बारी शेखर बिहारी। पररम 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 बोल रही है कण कण से रणनीति मतदान की, इसे हरगिज तुम मिस न करना, ये कहानी घमासान की। बिहार इलेक्शन, बिहार इलेक्शन, जोर से बोलो बिहार इलेक्शन। ओ हमारे सर पर शैतान आ गया था, इसलिए हम अलाय बलाय आए बाएं साएं सब बक दिया, फिर भी बोलो बिहार इलेक्शन, बिहार इलेक्शन। बिहार देश की आशा है, बिहार दुनिया का तमाशा है, बिहार हमारी आंख का अंजन है, हमरे दांत का मंजन है, बिहार एक जीता जागता मनोरंजन है, बिहार लोकतंत्र का ताज है, लेकिन फिर भी यहां चुनाव एक मजाक है। आशा हो या तमाशा, अंजन हो या मनोरंजन, डुगडुगी तो अब बच चुकी है भैया, नारे बुलंद हैं। अब की बारी एनडीए की पारी, अब की बारी महागठबंधन भारी है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। एक तरफ जंगल राज है और दूसरी तरफ विकास राज है। तुम बोलते हो कि जंगल राज पार्ट 2 है, नहीं नहीं, यह मंडल राज पार्ट 2 है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। मेरे डीएनए को गड़बड़ कहा, मैं कौन हूँ? मैं आपका हूँ, आपका प्रतिनिधित्व करता हूँ। की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। नारे आते हैं और चुनाव के बाद गुम हो जाते हैं, नारे आते हैं चुनाव के बाद गुम हो जाते हैं, वादे भी अक्सर भुला दिए जाते हैं, लेकिन हम अपना वादा याद रखता हूं, क्योंकि ना तो हम एनडीए हूं, ना हूं हम महागठबंधन, हम तो हूं लिट्टी चोखा खाने वाला, सत्तू घोर के पीने वाला शेखर सुमन, एक आम बिहारी। और हमारा वादा है आपको बिहार के चुनाव का हर रंग दिखाने का, और वो भी एक आम बिहारी वोटर के नजरिए से। इसलिए सारे नारों से थोड़ी देर के लिए कीजिए किनारा और एक बार प्रेम से बोलिए अब की बारी प्रणाम। बारी शेखर बिहारी। भैया बहुत कड़ी टक्कर है एनडीए और लालू नीतीश के महागठबंधन में। किसी के लिए मूंछ की लड़ाई है तो किसी के नाक पर मनाई। एक ठो पुरानी कहावत है, दिल्ली का जो रास्ता है नु वो बिहार से होके जाता है, लेकिन ये बार तो बिहार का रास्ता दिल्ली से होके जाता दिखाई दे रहा है ससुरा। टिकट की मातापच्ची दिल्ली में, चुनावी रणनीति दिल्ली में और दिल्ली की राजनीति के सारे धुरंधर प्रचार में। मोदी जी की निकली सवारी, मोदी जी की लीला है न्यारी, मोदी जी की निकली सवारी, मोदी जी की लीला है न्यारी। एक तरफ पासवान तो एक तरफ मांझी, बीच में एनडीए के पालनहारी। मोदी जी की निकली सवारी, मोदी जी की लीला है न्यारी। पूरे बिहार में 30 से ज्यादा रैलियां करेंगे मोदी जी। कहा मोदी जी बाकी किसी के लिए कुछ नहीं छोड़िएगा। ये बिहार विधानसभा का चुनाव है या 2019 के लोकसभा इलेक्शन का ट्रेलर। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी छा रहे हैं, मोदी जी गरज रहे हैं, मोदी जी बरस रहे हैं। मैं आज
बिहार के पैकेज की घोषणा यही से करें। ये जयप्रकाश नारायण के साथ धोखा है कि नहीं है? आप ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं क्या? बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए मेरे खर्च होंगे। वैसे वादे के बड़े पक्के हैं अपने मोदी जी। याद कीजिए क्या कहा था उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद। मित्रों, मैं खुद को देश का सबसे अच्छा मजदूर साबित करूंगा, श्रम की पराकाष्ठा करूंगा। हाय देखिए, भागलपुर से लेके गया तक प्रधानमंत्री जी के श्रम की पराकाष्ठा। बिहार का चुनाव एनडीए के लिए एक धर्म युद्ध है, जिसके सारथी बने हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चुनावी रथ की स्टीयरिंग संभालते मोदी जी कह रहे हैं, हे पार्थ, यहां कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, शस्त्र उठाओ, युद्ध करो। जी उठा लिए हैं, एक साथ कई पार्थ बोले। मोदी जी ने मुड़कर देखा, अरे ये क्या, चुनावी रथ पर एक नहीं अनेक पार्थ हैं और ऐसे लटक रहे हैं जैसे रथ नहीं, पटना स्टेशन से कंकड़बाग कॉलोनी जाने वाला टेम्पो हो। हे रामविलास बाबू, खिसकिए ना जरा, धंस के बैठ गए, जगह दीजिए। हे सुशील जी, आप भी घसकिए। जे है सकी गठबंधन धर्म खाली हम ही निभाए का? अरे नंद किशोर जी को भी जगह दीजिए, बेचारे लटक रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं, मांझी बाबू पटका जाएंगे चलता चुनावी रथ से नीचे। उपेंद्र कुशवाहा जी कहीं लौकिए नहीं रहे हैं, कहां गए कुशवाहा जी? गिर गए का रास्ते में कहीं? रथ एक है और नेता अनेक, सबको मुख्यमंत्री निवास तक जाना है। क्या करें, सब जान जोखिम में डाल के किसी तरह एडजस्ट करके लटके हुए हैं चुनावी रथ से। यात्रियों की जान की परवाह किए बिना मोदी का चुनावी रथ सरपट दौड़, रथ को रोकने का बीड़ा उठाया है 20 साल बाद एक हुए बिहार के करण अर्जुन यानी नीतीश और लालू ने। सुशासन के सूत्रधार, महागठबंधन के खेवनहार श्री नीतीश कुमार को चुनावी महाभारत के शुरू होने से पहले ही गीता का ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या था जो लेकर आए थे, क्या था जो लेके जाएंगे? अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हारिए न जाएंगे। हाँ, हारिएगा तो क्या हो जाए? बिहार की जनता वोट नहीं करेगी तो लूजर वो रहेंगे, हम थोड़ी लूजर हैं। शिष्य का ये आचरण गुरु को पसंद नहीं आया। कौटिल्य बने लालू जी ने अपनी शिक्षा खोल दी है, भरपूर रौद्र रस दिखा रहे। खोल के सब लोग सुन लेना। ये आज जो कोई बोला है मेरे नाम से ही सकता है। रुको, बात सुनिए पहले, भारी डरपोक है सर। अब खेला इसका भीतर हम देखा। कहाँ के बात बोले, कहाँ बोले बताओ भाई। बहुत जोर बमके हुए हैं लालू जी, एकदम खुलेआम स्ट्रैटेजी का ऐलान करते फिर रहे हैं। बस इस बार खाली बैकवर्ड फॉरवर्ड होगा और कुछ नहीं। रोक दूंगा, नरेंद्र मोदी का रथ रोक दूंगा, बीजेपी को बिहार से बेलगा दूंगा। क्या समझते हो, खेल बात है कनू? हम सरकार बनाने जा रहे हैं तो कह रहा है कि जंगल राज पार्ट 2, हम कह रहे जंगल राज पार्ट 2 हो और मंडल पार्ट 2 है। मंडल राज पार्ट 2 यही से उल्टा टांगेंगे भाजपा को। इस लड़ाई से देश और दुनिया का निगाह यहाँ लगा हुआ। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। और हो भी क्यों ना, लालू जी के साथ में यदुवंशी वोटरों की ताकत है।
बगल में नीतीश कुमार जैसा साफ सुथरा नहाया धोया भाई है, कंधे पर लव कुश जैसे 2 बलशाली बेटे सवार हैं, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन की तीसरी पार्टनर कांग्रेस एकदम अकेली है। नीतीश बाबू राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने को तैयार नहीं, और सोनिया जी लालू जी के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं। बेचारे मां बेटे अपनी अपनी रैलियों में अकेले अकेले गरज बरस रहे। आपको यहाँ सूट पहना, बूट पहना एक व्यक्ति नहीं दिखाई नरेंद्र मोदी के खोखले वादों पर भरोसा ही नहीं सकते। बेटूठा है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, इलेक्शन है जहर तो पीना ही पड़ेगा। सोनिया जी ने पिछले 1 साल में बहुत जहर पिया है। 1 साल में लोकसभा चुनाव में हार का जहर। लालू जी के साथ खड़े होने का मतलब है अपने कोर वोटर को लूज करना, इसलिए अकेले ही रैली करके थोड़ा जहर और पी लेंगी सोनिया जी। ऐ मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी जिसको नहीं देखा हमने कभी। गाय माता प्रणाम। आपके चरण क्या पड़े, लोकतंत्र का ये पावन पर्व यानी चुनाव अब और पवित्र होगा। बैकवर्ड फॉरवर्ड करके लालू जी ने एनडीए की नींद हराम कर रखी थी, लेकिन अब कामधेनु की तरह अवतरित हो गई हैं गौ माता। गैया मैया की पूंछ पकड़कर बीजेपी चुनावी वैतरणी पार करने को तैयार है। जो गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है कि यदुवंशी क्या खाते हैं, ये यदुवंश का अपमान है कि नहीं भाइयों? ये बिहार का अपमान है कि नहीं है? इलेक्शन के समय में ये सब बोलना ऐसे भी उचित नहीं। नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार ने बांग्लादेश की सीमा पर इतनी कड़ाई कर दी है कि जो हजारों गायें कटने के लिए बांग्लादेश जाती थी वो जाना बंद हो गया है। तो जहां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गायों को कटने से रोकने का काम किया है, वहीं लालू यादव, नीतीश कुमार, सोनिया गांधी गौ मांस खाने की बात कर रहे हैं। बिहार में हम लोग की सरकार बनेगी तो हम गोवध बंदी का कानून लाएंगे। गाय माता आती नहीं बिहार के चुनाव में, वो तो गलते से लालू जी से जरा मिस्टेक हो गई। जरा सी बात कर निकली लालू जी के मुंह से, मीडिया वाले लगे तोड़ने मरोड़ने उसे। अब बीजेपी वालों ने तो एकदम किचकिचा के पकड़ लिया। लालू प्रसाद यादव ये बड़े भाई की बेटी मेरे सगे चचेरा भाई से ब्याही हुई है, मेरे रिश्तेदार भी हैं, तो मुझे लगा कि लालू प्रसाद यादव को मैं पूछूं कि भाई आप शादी से पहले कह देते कि आपके भी पूर्वज लोग गाय का मांस खाते रहे हैं, तो मैं कभी आपसे रिश्तेदारी नहीं करता। लालू जी का कॉन्फिडेंस कल तक 7वें आसमान पर था। ललकार ललकार के कह रहे थे पट्टा, हाँ तो मैदान में आ, सबको उठा के पटक दूंगा। यादव लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। भैंसिया तो आपको नहीं पटक सकी लालू जी, लेकिन गाय माता की लताड़ बहुत बुरी पड़ी। आए हो दादा, बहुत जोर दुख रहा है। लालू जी बेचारे क्या करें, कभी बात को संभाल रहे हैं तो कभी मीडिया वालों पर भड़ास निकाल रहे हैं। ये आज जो कोई बोला है मेरे नाम सही बात सुनिए पहले, कहाँ के बात बोला, कहाँ बोले बताओ भाई। लालू जी ये चुनाव इंसानों का है, यहाँ भैंसिया, मुर्गी, बत्तख, बंदर ये सब को बीच में नहीं लाना चाहिए, बुझे नु। गाय तो हरगिजे नहीं, गाय हमारी माता है, आपको कुछ नहीं आता है, काहे किए आप ऐसा? ये कोई शैतान आदमी ही है जो इस तरह का बात मेरे मुंह में डाल के चला रहा है। वो कह रहे हैं कि मेरे भीतर शैतान प्रवेश कर गया। ये शैतान को यही एड्रेस कहां से मिल पाया, ये मुझे समझ नहीं।
गौ माता आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगी इस चुनाव में लालू जी का। वैसे कई और लोग हैं जो हाथ धो के लालू जी के पीछे पड़े। उनके समधी और उत्तर प्रदेश के महान समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव से सीटों को लेकर लालू जी का कोई समझौता नहीं हो पाया। लालू जी हाथ जोड़ते रह गए, लेकिन समधी जी पहुंच गए बिहार, साइकिल की घंटी टनटनाते यादव वोट काटने। बिहार की बेगानी शादी में उत्तर प्रदेश के नेताजी अकेले नहीं हैं। इस बार अब्दुल्ला दीवानों की पूरी पलटन है जी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना। तरह तरह की पार्टियां हैं, अजब गजब उम्मीदवार हैं। मुसलमानों के कौमी लीडर बनने के ख्वाहिशमंद असदुद्दीन ओवैसी साहब आ गए हैं लालू जी के मुस्लिम वोट काटने। यादव वोट काटने गाय माता आ गई हैं। लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि उद्धव ठाकरे क्यों आए हैं बिहार में। कहीं ऐसा ना हो कि वोट मांगते मांगते ठाकरे साहब नारा लगा दे, पर प्रांतियों को बाहर करो। ठाकरे साहब रोजगार के लिए मुंबई आने वाले बिहारियों पर भड़कते रहे, लेकिन इस बार वो खुद ही रोजगार के लिए बिहार चले आए। वो नहीं बल्कि कई और लोग आए। बिहार का चुनाव सचमुच एक राष्ट्रीय चुनाव बन गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता दीदी ने खगड़िया से और जयललिता जी ने छज्जू बाग से पर्चा भरा हो और हमको मालूम ही ना हो। कल पता करके आता हूं और आपको बताता हूं। आप फेसबुक और ट्विटर के जरिए हम तक पहुंच सकते हैं। शेखर बिहारी आपको दिखाएगा बिहार के चुनाव के नए रंग। कल इसी वक्त देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।